डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर की आज फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है आईटी सीरीज़ की, यानी आईटी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो इस सिलसिले में तमाम स्टूडेंट्स को पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद ये कि हम चैप्टर नंबर 1 जो है वो कवर कर चुके हैं, और चैप्टर नंबर 2 जैसे कि आपको पता है कि पहले 7 चैप्टर्स हमने कवर करने हैं, और फर्स्ट 3 डेज के 3 लेक्चर्स आपको मैं दिया करूँगा। उसके बाद जो अगले 3 दिन आप आएंगे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को, उसमें तस्वर साहब आपको वीवी पढ़ाया किया करेंगे। तो सिलसिले में हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हमने पढ़ रहे थे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैंने आपको जो है ना वो उसकी डेफिनेशन ये है कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं। एक जो है वो एक जो है वो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की यहाँ डेफिनेशन दी हुई है, आप उसे आईटी सीरीज़ की जो बुक है उससे पढ़िएगा। मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स की हद तक पढ़ा रहा हूँ, बाकी जो कंटेंट है वो हर जगह तकरीबन सेम ही होता है, वर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसमें कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, और उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता। मतलब जैसे हम यहाँ मैं एग्जांपल दूँ तो विंडोज़ है। तो विंडोज़ क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसका पर्पज़ क्या है? ये जनरल पर्पज़ है सॉफ्टवेयर में। ये इस कंप्यूटर को चलाने के लिए काम करता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्यूटर को चलाने के लिए नहीं, बल्कि यूज़र के कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए। मसलन यहाँ पे मैं आपके सामने वर्ड ओपन कर दूँ, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो ये सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल होगा? ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, मैं कोई फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे हम कोई फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अब ये एक फ़ाइल है जो डॉक्यूमेंटेशन की फ़ाइल है। इसमें आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट दिया हुआ है। टेक्स्ट के अलावा इसमें पिक्चर्स भी हैं, पिक्चर्स के अलावा इसमें कलर्स वगैरह भी मुख्तलिफ दिए गए हैं, राइटिंग स्टाइल भी यहाँ पे दिए गए हैं। ये सब क्या है? ये एक एग्जांपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अब इसमें जो इंटरफेस है, ये सारा इंटरफेस देख लें। इसमें होम है, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, ये सब प्रोग्रामिंग करके बनाया गया है। यानी सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसकी मदद से आप ये सॉफ्टवेयर बना सकें। तो इसके लिए विजुअल स्टूडियो यूज़ होता है। आमतौर पर विजुअल स्टूडियो यूज़ होता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। विजुअल स्टूडियो, इसके बहुत सारे वर्जन हैं विजुअल स्टूडियो के। ये तो मेरे पास एक्सपायर हो गया है, लेकिन इसके मतलब बहुत सारे वर्जन हैं। तो आप कोई भी मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर किस लिए इस्तेमाल होता है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, जैसे वर्ड, एक्सेल वगैरह को बनाने के लिए। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये जो आपकी मोबाइल ऐप्स हैं उन वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक चीज़ हमें जो पता चली वो ये पता चली कि सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, ठीक है, is required for designing एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होते हैं, जिसमें मैंने कुछ आपको बताया है कि विजुअल स्टूडियो है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। विजुअल स्टूडियो, इस तरह एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है, इस तरह और भी हैं। पाइथन बहुत अच्छा टूल है। इस तरह PHP, ये लैंग्वेज भी है। मतलब पाइथन तो टूल है, तो ये PHP लैंग्वेज चाहिए, प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन पाइथन जो है एक प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह बना सकते हैं। तो यहाँ हमने बात कर दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, किसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मतलब जो मशहूर हैं, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी कोई, एक मिनट, यहाँ पे जो बात हुई है वो
इन्होंने बात की है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत सारी मतलब आप देख सकते हैं कि फॉर्म्स दी हुई है। इसमें फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सबसे जो पहली है वो है पैकेज सॉफ्टवेयर। तो हम ये देख लेते हैं कि पैकेज सॉफ्टवेयर क्या है। आप बुक से पढ़ लें, मैं यहाँ पे आपको इन जनरल को डेफिनेशन बता देता हूँ कि यहाँ डिफरेंस भी दिया हुआ। तो पैकेज सॉफ्टवेयर देखते हैं क्या है कि पैकेज सॉफ्टवेयर क्या है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, हैव सिमिलर फीचर्स। फॉर एग्जांपल है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना है, लेकिन क्या है, ये सब के लिए एक जैसे काम करता है। मसलन जैसे ये वर्ड है, अब ये वर्ड जो है तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन वर्ड जो भी यूज करेगा, जो पर्सन भी यूज करेगा, मैं आप या कोई भी, वो क्या करेगा, इसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं वर्ड को यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल करूँ, कोई दूसरा वर्ड के अंदर जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा हो, कोई तीसरा इसके जरिए कोई सॉफ्टवेयर और बना रहा हो, ऐसा नहीं होगा। वर्ड सब के लिए सिमिलर काम करेगा। सिमिलर से मुराद ये कि डॉक्यूमेंटेशन। अब यहाँ पे मैंने कलर दिया है रेड, कोई दूसरा कलर भी दे सकता है। यहाँ पे राइटिंग स्टाइल मैंने कोई ये टाइम्स न्यू रोमन रखा है, यहाँ पे कोई दूसरा इसके अंदर मजीद चेंजेस भी कर सकता है। तो सिमिलर किस्म के काम ये करके देगा और सब के लिए ये एक जैसा होगा, लेकिन है ये स्पेसिफिक काम के लिए, और वो कौन सा है, डॉक्यूमेंटेशन। अब कोई पर्सन एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करता है, कोई दूसरा डिफरेंट तरीके से करता है, कोई एक ऑप्शन इस्तेमाल करता है, कोई दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करता है। सबकी अपनी अपनी इसके अंदर अपनी सहूलत के मुताबिक चेंज हो सकती है। तो इसे कहते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज फिर सबके लिए एक होता है, जिस तरह मोबाइल का पैकेज होता है। अब उसमें अब आते हैं जी पैकेज सॉफ्टवेयर के बाद दूसरा है कस्टम सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर भी इसे कहते हैं या कस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ये जो है ये कस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जो स्पेसिफिक प्रोग्राम है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन ये बना भी किसी स्पेशलाइज्ड कंपनी या पर्सन के लिए। मसलन इसकी मिसाल लूँ लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर, या बिलाल मेडिकल स्टोर पे चले जाएं तो वहाँ पे आपको जो एक सॉफ्टवेयर नज़र आए, या किसी जमान सन्स पे या नसीम मार्ट पे चले जाएं, वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है ये भी क्या है, ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। किस तरह एक्साइज एंड टैक्सेशन में चले जाएं, नादरा पे चले जाएं, इस तरह आप जो है वो लाइब्रेरी सिस्टम पे चले जाएं, जिस तरह यहाँ पे HEC डिजिटल लाइब्रेरी है। अब ये भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ HEC ने अपने लिए बनवाया है, और यहाँ पे आपको ये बहुत सारी मतलब बुक्स वगैरह रिसर्च अवेलेबल है। ये जिस ने बनवाया अपने स्पेशल पर्पस के लिए बनवाया है, ठीक है। इस तरह आप एक्साइज उसकी चले जाएं, लैंड रिकॉर्ड पंजाब, तो लैंड रिकॉर्ड जो है ये भी एक वेबसाइट है जो कि पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट ने बनवाई है, लेकिन ये पैकेज सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। ये सिर्फ इन्हीं के लिए बनी है और ये इनकी ज़रूरियात के मुताबिक बनी है। कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी इसे इस्तेमाल करना चाहे भी तो नहीं कर सकती, क्योंकि रजिस्टर्ड है। ये सिर्फ यही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके राइट्स हैं, कोई दूसरा इन्हें इस्तेमाल नहीं करेगा। और दूसरा ये कि हर इंसान की अपनी अपनी ज़रूरत होती है, हर कंपनी की अपनी ज़रूरत होती है, तो उसके हिसाब से फिर ऐसे नहीं हो सकता कि एक का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर सबके लिए चल सके, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी अहम चीज़ ये है कि जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है वो स्पेशल ऑर्डर पे बनाया जाता है और अपनी ज़रूरियात दे के, अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स बता के फिर उस हिसाब से बनाया जाता है। वो पैकेज नहीं होता, सबके लिए एक जैसे इस्तेमाल नहीं होता, वो किसी एक कंपनी, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक पर्सन के लिए बनाया जाता है, उसकी सिर्फ उसकी ज़रूरत के मुताबिक। फिर आते हैं जी शेयरवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। शेयरवेयर में यहाँ से डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि शेयरवेयर क्या है। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर जो है ये बेसिकली होता एक जो है कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होता है, और किससे शेयरवेयर क्या है, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर जो है ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर है जो कि मतलब किसी पर्सन ने बनाया, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, ये उनके नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन वो क्या करते हैं कि लोगों को उसका थोड़ा सा इस्तेमाल कुछ टाइम के लिए फ्री कर देते हैं। मसलन आप लिमिटेड टाइम तक उसे फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, लाइसेंस होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे फ्रीवेयर कॉपीराइट सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल, और यहाँ पे
यहाँ पे शेयरवेयर जो है ट्रायल जो होता है, ट्रायल वर्जन जिसे आप कहते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन किया था और आपने देखा था कि वो ओपन तो हो गया, लेकिन उसने कहा जी कि आपका ट्रायल पूरा हो गया है और ये अब एक्सपायर हो गया है, ठीक है, इसका ट्रायल का टाइम जो पूरा हो गया, लाइसेंस 30 डे ट्रायल, अब वो चूँकि पूरा हो गया तो इसलिए अब ये मुझे इस्तेमाल में से नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक शेयरवेयर है कि ये लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल था और वो लिमिटेड टाइम कौन था, 30 डेज, ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल था, वो मैंने इस्तेमाल कर लिया। और फ्रीवेयर जो होता है, फ्रीवेयर वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि मतलब किसी ने बनाया और बगैर किसी प्रॉफिट के उसे हमेशा हमेशा के लिए वो है वो उसने भेज दिया कि जो लोग चाहें उसे इंटरनेट पे फ्रीली इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। और इसका मतलब ये फ्रीवेयर में और शेयरवेयर में फ़र्क यही होता है कि शेयरवेयर कुछ टाइम के लिए अवेलेबल होता है, जैसे ट्रायल वर्जन है, और फ्रीवेयर जो सॉफ्टवेयर है ये हमेशा हमेशा के लिए, मतलब जब तक ये अवेलेबल है ये फ्री रहेगा, जो चाहे इसे इस्तेमाल करे, डाउनलोड करे, इंस्टॉल करे, इस्तेमाल करे, इसमें कोई इशू नहीं। जिस तरह आपके पास कुछ एंटी वायरसेस हैं, मतलब इसकी और अच्छी एग्जांपल हम देख लें तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की कोई एग्जांपल देख लें, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर एग्जांपल, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें कोई एग्जांपल मिल जाए, जैसे स्काइप है, ठीक है, बहुत अच्छी एग्जांपल है, एडोब रीडर, ठीक है, यहाँ पे मैं ओपन भी कर लेता हूँ एडोब रीडर। जैसे ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपके पास जो है वो फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, ये एडोब रीडर बुक्स वगैरह के लिए, पीडीएफ के लिए है, ये फ्रीली अवेलेबल है, तो ये फ्रीवेयर है। इस तरह स्काइप जो है ये भी एक सॉफ्टवेयर है चैटिंग वगैरह के लिए, ठीक है, ये सब क्या है, ये फ्रीली अवेलेबल है। तो उनको हम क्या कहेंगे कि ये, इनको हम कहेंगे कि ये हमारे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। इसमें अब मतलब आपने ये देख लिया कि फ्रीवेयर, शेयरवेयर, कस्टम सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर। अब उसमें एक और टाइप है जिसे कहते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जो है ये है तो ये फ्री सॉफ्टवेयर, लेकिन यहाँ पे इसकी हम देख लें अगर कोई एग्जांपल मिल जाए पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर की, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें कोई एग्जांपल मिल जाए, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर की हमें कोई एग्जांपल मिले तो हमें ज़्यादा अंदाज़ा हो जाए कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है। यहाँ पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर में आते हैं जी, डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये सॉफ्टवेयर जो है, इसका पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जो है वो फ्रीवेयर है। फ्रीवेयर का मतलब है इसका कॉपीराइट नहीं होता, ये जिसने बनाया है ये फ्रीली अवेलेबल रहेगा, जो चाहे इस्तेमाल कर सकता है। इट इज़ बेसिकली डोनेटेड फॉर पब्लिक यूज़, आम इस्तेमाल के लिए, ठीक है, एनी पर्सन कैन यूज डिस्ट्रीब्यूट डोमेन टू अदर यूजर्स, ठीक है। तो फिर फ्रीवेयर जो है ये उसमें और पब्लिक डोमेन में फ़र्क क्या हुआ, ये सवाल है हमें कि जिसकी कोई ओनरशिप नहीं है, ठीक है, मतलब पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसकी कोई ओनरशिप नहीं है, लेकिन फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वर्सेस पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, इन दोनों में फिर फ़र्क क्या होगा। जहाँ तक मुझे फ़र्क समझ आया वो ये है कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर is in general not in the public domain. Another distinction difference is that any executable program may be in the public domain even its source code is not made available. Free software has a source code always available. ओपन सोर्स वर्सेस पब्लिक डोमेन, यहाँ पे हम देखते हैं जी कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो इसमें लिखा हुआ है कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर इन जनरल ऑन पब्लिक डोमेन, तो यहाँ पे दोनों में फ़र्क जो है वो कॉपीराइट का है कि जो आपके पास यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इन दोनों में, फ्रीवेयर में और पब्लिक डोमेन में फ़र्क क्या है, वो कॉपीराइट का फ़र्क है। कॉपीराइट का मतलब क्या है,
कॉपीराइट का मतलब ये है कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर में नो ओनरशिप, यानी जिसने बनाया उसका कोई राइट नहीं, उसने अपने सारे राइट्स रिलिंक्विश कर दिए, उसने छोड़ दिए, उसने ये सॉफ्टवेयर बना के ये सॉफ्टवेयर बना के आवाम को दे दिया, इंटरनेट पे अपलोड कर दिया और उसकी कोई ओनरशिप नहीं। जो चाहे इस्तेमाल करे, इसके अंदर चेंजेस करे, अपने नाम से बेशक आगे नए सॉफ्टवेयर बनाता रहे। जो जिसने फर्स्ट डेवलप किया था पब्लिक डोमेन, इसने इंटरनेट पे डाउनलोड करके रख दिया, उसकी कोई ओनरशिप नहीं, ठीक है, उसका कोई मतलब वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उसका कोई ओनर नहीं है, जिसने बनाया है वो उसने अपने कॉपीराइट नहीं लिया। लेकिन जो फ्रीवेयर है, जैसे हमने स्काइप देखा था, तो इसकी ओनरशिप होती हैज ओनरशिप। बेशक इसको फ्रीली इंटरनेट पे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी ओनरशिप होती है। इसकी इस्तेमाल करने के चार्जेस नहीं होते, चाहे आप स्काइप यूज़ करें, चाहे आप एडोब यूज़ करें। लेकिन ये देखें, एडोब के ऊपर लिखा हुआ है, ये कंपनी जो है ना, इसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि ये किसने बनाया। एडोब रीडर, ये एडोब की कंपनी है, और इसके बारे में, इसके परचेज, एडोब एक्रोबेट, इसके मतलब यहाँ पे इस कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये किसने बनाई है और ये इसके ओनर कौन है, ये यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई हैं। लेकिन जो पब्लिक डोमेन होता है उसकी कोई ओनरशिप नहीं, जिसने बनाया उसका नाम भी इस्तेमाल नहीं होता, उस कंपनी का नाम भी इस्तेमाल नहीं होता, बस वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इसकी कोई हमें एग्जाम्पल मिल जाए पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गया जी, बड़ी अच्छी किस्म की। एक तो आ गई जी हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल लिनक्स है एक, ठीक है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इस्तेमाल होता है यूनिवर्सिटीज़ में, आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो प्रोग्रामिंग होती है वो सिखाने के लिए, उसे हम लिनक्स कहते हैं, वो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। फिर इस तरह एपाची एक सॉफ्ट सर्वर है, ये भी है। फायरफॉक्स तो आपने देखा होगा, ओपरा, इधर ओपरा ब्राउज़र है, उस तरह आपके पास फायरफॉक्स है। तो फायरफॉक्स भी एक, जिस तरह ब्राउज़र है इस तरह फायरफॉक्स है। फायरफॉक्स का कोई ओनर नहीं है, जिसने बनाया है ये फ्रीली अवेलेबल है, चल रहा है, ठीक है। इस तरह ओपन ऑफिस, ये ओपन ऑफिस भी एक है, ये उसमें मोबाइल ऐप है, ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो फायरफॉक्स जो है ये ब्राउज़र है, ठीक है। लिनक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और ये सारे जो एग्जांपल मैंने बताई हैं, ये किसकी एग्जांपल हैं? ये पब्लिक डोमेन की हैं। पब्लिक डोमेन का मतलब है कि ये पब्लिक के लिए डोनेटेड है, पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन इसकी कोई ओनरशिप नहीं है, इसका कोई ओन नहीं करता, ये किसी कंपनी की बनाई हुई नहीं है, इसका कोई कॉपीराइट नहीं है, ठीक है। तो जो चाहे इसमें चेंजेस करें तो इसमें कोई कानूनी नहीं हो सकती। लेकिन जो फ्रीवेयर है उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। अगर चेंजेस करेंगे तो उसकी चूंकि कॉपीराइट है, आपको उसके ओनर से इजाज़त लेनी पड़ेगी, वो सारे फिर आगे एग्रीमेंट होते हैं। फिर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है इसमें ये होता है कि इसमें फिर आगे बात आ जाती है पब्लिक डोमेन और ओपन सोर्स, कि पब्लिक डोमेन में और ओपन सोर्स में क्या फ़र्क है। ओपन सोर्स वर्सेस पब्लिक डोमेन, तो आपको यहाँ से हम क्लियर कर देते हैं कि ओपन सोर्स जो है वो एक है, तो ये भी फ्री सॉफ्टवेयर यहाँ पे कोई और हम एग्जांपल देख लें तो इसमें लिखा हुआ ओपन सोर्स डिस्क्राइब्स अ सेट ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर दैट इज मेड अवेलेबल अंडर अ कॉपीराइट लाइसेंस बाय ओपन सोर्स इनिशिएटिव एज कन्फ्रंटिंग विद ओपन सोर्स definition. Public domain software is not restricted by copyright, may be this way. अच्छा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है ये इसमें और पब्लिक डोमेन में जो फ़र्क है वो अगेन कॉपीराइट का है, कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जो है इसका कोई कॉपीराइट नहीं है, इसकी कोई ओनरशिप नहीं है, ठीक है। तो जिसने बनाया उसने अपना राइट खुद छोड़ दिया कि मुझे कोई मसला नहीं, मैं इसके राइट्स नहीं लेता, ठीक है। लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है ये समझ लें इसके कॉपीराइट होते हैं, ठीक है, इसके कॉपीराइट होते हैं। अब इसमें और फ्रीवेयर में क्या फ़र्क होगा कि अगर इसके भी कॉपीराइट हैं और फ्रीवेयर के भी कॉपीराइट हैं तो फिर ओपन सोर्स में और
ओपन सोर्स में और फ्रीवेयर में क्या फ़र्क होगा? ओपन सोर्स में और फ्रीवेयर में फ़र्क यह है कि दोनों के कॉपीराइट हैं, दोनों की कॉपीराइट हैं, दोनों के ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्सन इसका ओनर होता है, ओपन सोर्स का भी इसका भी। लेकिन जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इसका जो कोड है, जो जिस पे प्रोग्रामिंग करके ये पूरा सॉफ्टवेयर को बनाया है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी कि ये एंड्रॉयड जो है, ये एंड्रॉयड, ये आप देखें तो ये एक ओपन सोर्स है, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि ये बनाया तो किसी ने है, इसकी कॉपीराइट भी है, लेकिन इसका कोड जो कि अवेलेबल है तो इसके अंदर नए नए वर्जन आते हैं और उसके अंदर चेंजेस करके तो हम इसे कहते हैं जी ओपन सोर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एग्जांपल, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एग्जांपल क्या है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है ये एक तो इसके मतलब कॉपीराइट होते हैं और ये देखें ना, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका भी कॉपीराइट मौजूद है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, इसका कॉपीराइट मौजूद है, लेकिन इसका कोड भी अवेलेबल है। कोई चाहे तो उसके अंदर चेंजेस करके कोई नई इसके अंदर एडिशन ला सकता है, ठीक है, उसके अंदर कोई नई एडिशन ला सकता है। तो वो इस तरह यहाँ पे फायरफॉक्स है, ये भी ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब ये कि VLC मीडिया प्लेयर, अब VCL, ये VCL मीडिया प्लेयर जो है ये भी ओपन सोर्स है, मतलब एक तो ये फ्रीली अवेलेबल है लेकिन इसका कॉपीराइट है और इसका सॉफ्टवेयर, इसका कोड भी अवेलेबल है, कोई कोड देख के चेंजेस करना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर आपको मिल तो जाते हैं लेकिन आप उन्हें सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके अंदर चेंजेस करके उसे इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर और फ्रीवेयर में तो फ़र्क ये होगा कि दोनों फ्री हैं, दोनों इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन फ्रीवेयर जो है उसका ओनर है, पब्लिक डोमेन का ओनर नहीं। लेकिन जो ओपन सोर्स है वो एक फ्री सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसके साथ साथ अहम चीज़ जो है वो ओपन सोर्स का एक ओनर भी होता है, साथ में इसका कोड भी वो इंटरनेट पे अपलोड कर देता है, ताकि कोई इसके अंदर मजीद इम्प्रूवमेंट लाना चाहे तो वो इसके अंदर ले भी आए, इससे ओनर चेंज नहीं होता, वो सॉफ्टवेयर मजीद इम्प्रूव हो जाता है, वो अगला वर्जन बन जाता है। कोई और उसके अंदर चेंजेस लाता है और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाती है तो वो उससे अगला वर्जन बन जाता है, वो और चेंजेस उसमें आती रहती हैं। फिर इसके बाद आते हैं वेब एप्लीकेशंस। तो वेब एप्लीकेशंस क्या चीज़ें हैं? वेब एप्लीकेशंस यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वेब एप्लीकेशंस जो हैं वो वेब एप्लीकेशन जो है यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि वेब ऐप जो है वो वेब ब्राउज़र के ज़रिए एक्सेस की जाती है। एक तो पहली बात ये कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे पंजाब लैंड रिकॉर्ड ओपन की थी, ठीक है, अब ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि बगैर ब्राउज़र के ओपन नहीं हो सकती। तो वेब ऐप ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसको ओपन करने के लिए आपको ब्राउज़र चाहिए, ठीक है। और दूसरा, इसका इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे ये आपके पास में गूगल क्रोम है, ठीक है। फिर इस तरह आपके पास एक ऐसी ऐप है जिस तरह ये गूगल ड्राइव है या माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव है, ये भी ब्राउज़र पे ही ओपन होगी, ऐसे ओपन नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप चाहें तो उसका डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल कर लें, जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है, तो फिर ये आपके पास डेस्कटॉप पे भी ओपन हो सकती है। अदरवाइज गूगल ड्राइव आपके पास ब्राउज़र में ओपन होगी। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव अगर आपने उसका डेस्कटॉप वर्जन किया हो तो ठीक है, अदरवाइज वो भी ब्राउज़र में ही ओपन होगी। तो ये सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं वेब एप्लीकेशन जो सिर्फ वेबसाइट पे ही ओपन होते हैं, ब्राउज़र के बगैर ही ओपन नहीं होते, ठीक है। तो उनके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, ये आसानी से आप पढ़ लेना। फिर इस तरह आता है तो मोबाइल ऐप्स पे। मोबाइल ऐप्स पे क्या है जी कि मोबाइल ऐप्स वो ऐप्स हैं जो कि आपके आम कंप्यूटर के लिए बनी हैं, उसके मोबाइल्स के लिए बनाई गई हैं, हैंड हेल्ड मोबाइल्स के लिए बड़ी अच्छी ऐप्स अवेलेबल हैं। आप अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर पे चले जाएं, वहाँ पे आपको बहुत सारी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर ऐप, यहाँ पे जाएं तो play.google.com, ये यहाँ पे आपको बेतहाशा सॉफ्टवेयर जो है ना वो मिल जाएंगे अपने मोबाइल के लिए, आप ये सारे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी मोबाइल ऐप्स हैं, ये बेसिकली सारे क्या हैं, ये सॉफ्टवेयर ही हैं, लेकिन ये बने किसके लिए? ये कंप्यूटर के लिए बने, बल्कि कंप्यूटर की तरह जो आपका स्मार्टफोन है उसके लिए बने। तो इनमें और
जो कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होने सॉफ्टवेयर उनमें फ़र्क नहीं है दोनों सॉफ्टवेयर। इनको ऐप इसलिए कहते हैं कि ये मोबाइल पे इस्तेमाल होते हैं और कंप्यूटर पे इस्तेमाल होते हैं, तो उनको दूसरे को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। पहले जी पोर्टेबल सॉफ्टवेयर। अब पोर्टेबल सॉफ्टवेयर क्या है जी कि पोर्टेबल सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू रन फ्रॉम रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस सच एज सीडी और फ्लैश ड्राइव। यानी पोर्टेबल सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कि किसी सीडी में पड़े होंगे या यूएसबी में पड़े होंगे, आप उनको अपने पास क्या करेंगे, उन चला लेंगे। जिस तरह इनको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता पोर्टेबल सॉफ्टवेयर को, ये आपके पास सीडी में या फ्लैश ड्राइव में इंस्टॉल हुए पड़े होते हैं और आप क्या करते हैं इन्हें अपने कंप्यूटर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। हम पोर्टेबल सॉफ्टवेयर की एग्जांपल कोई देख लेते हैं। पोर्टेबल सॉफ्टवेयर एग्जांपल्स, तो यहाँ पे हमें शायद इसकी 2 एग्जांपल्स मिल जाए। पोर्टेबल सॉफ्टवेयर में हमारे पास है गूगल क्रोम या जो कि इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि रिमूवेबल डिवाइस से चलते हैं, इनको इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, ये डायरेक्ट आपके सीडी वगैरह पे चल जाते हैं और उनके लिए हार्ड डिस्क में स्टोरेज भी हमें नहीं चाहिए होती। ठीक है, तो अब इसमें आप आ जाए जी, हम एग्जांपल देख लेते हैं कोई एक एग्जांपल कि पोर्टेबल एप्लीकेशन क्या है। अब पोर्टेबल एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जी, पोर्टेबल सॉफ्टवेयर। पोर्टेबल सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे यूएसबी बार बार दिखाई जा रही है फ्लैश डिवाइस की, पोर्टेबल सॉफ्टवेयर हैं, यहीं से चल जाते हैं। इनको अपने पास इंस्टॉल करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, हार्ड डिस्क में ये जगह नहीं लेते। तो इसकी यहाँ पे कोई एग्जांपल हमें मिल जाए तो बड़ा आसान हो जाए। तो इसमें पोर्टेबल जो है वो ये है कि मिसाल तौर पर यहाँ पे एक अब देख लें, यहाँ पे डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये portableapps.com है, यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ ए मोस्ट पॉपुलर पोर्टेबल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन जो आप अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करें और जो आपको क्या करेगा, क्लाउड स्टोरेज देगा। मतलब आप गूगल ड्राइव में या ड्रॉप बॉक्स में या वन ड्राइव में या किसी यूएसबी ड्राइव में, तो इससे होगा क्या, ये आपकी समझ लें कि एक किस्म की इन जगहों पे आपकी एक हार्ड डिस्क बन जाएगी और फिर आप इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए ये जो क्या नाम है portableapps.com है, इसको इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं उनको आप अपने पास इस्तेमाल करेंगे तो आप उनको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको उन्हें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो आपकी वन ड्राइव में या गूगल ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें तो ये भी एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे भी आपको ये अवेलेबल है कि आप portableapps.com। अब ये देखें, ये आप अपने पास इसका इंस्टॉल करेंगे तो उसका इंटरफेस इस तरह का होगा। अब वो जितने भी सॉफ्टवेयर यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे कहाँ इंस्टॉल हुए हैं, आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं हुए, बल्कि गूगल ड्राइव पे या वन ड्राइव पे या फिर ड्रॉप बॉक्स पे आपकी यूएसबी में इंस्टॉल हुए हैं और वो हार्ड डिस्क का काम कर रही है। जब भी आप अगर गूगल ड्राइव ओपन करेंगे तो ये सारे सॉफ्टवेयर आपको नज़र आ जाएंगे, यूएसबी लगाएंगे तो सारे सॉफ्टवेयर आपके पास चल पड़ेंगे। इनको आपको अपने कंप्यूटर में इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बड़ी अहम चीज़ है, इसे आपने देखना। आज हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो हमने फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ी है और उनकी बहुत सारी टाइप्स पढ़ी हैं और इसमें हमने पोर्टेबल सॉफ्टवेयर तक हमने पढ़ लिया। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा।